विपक्ष में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया थे, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया थे, तुषार मेहता थे। नहीं, मेरा दोष, मैं कहाँ पैदा हुआ हूँ, मेरा दोष नहीं है। मैं किस जाति में पैदा हुआ हूँ, मेरा दोष नहीं है। मैं पैदा हुआ हूँ, वकालत कर रहा हूँ। मैं वकालत में जाति, क्षेत्र, धर्म, संप्रदाय, भाषा नहीं देखता हूँ। मैं अपने क्लाइंट को देखता हूँ सिर्फ। फांसी में ये कह रहा था कि फांसी देने से अगर देश में बलात्कार और हत्याएं रुकती हों तो फांसी दे दो। फांसी दे दी। क्या बलात्कार, हत्याएं रुकी? 7 साल तक निर्भया केस को लटकाने वाले वकील एपी सिंह अब लड़ेंगे हाथरस के आरोपियों का केस। मामले में एपी सिंह के एंट्री से उठा सवाल, आखिर ये हाथरस का मामला कितने सालों तक खींचेगा? निर्भया केस में बलात्कारियों के वकील एपी सिंह ने की नेटवर्क न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत। एपी सिंह ने किया हाथरस मामले को लेकर बहुत बड़ा खुलासा, जो मामले को दे सकता है नया मोड़। हाथरस मामले को लेकर आखिर क्या सोचते हैं एपी सिंह और क्या है उनका नजरिया? फोन पर एपी सिंह से नेटवर्क न्यूज ने की एक्सक्लूसिव बातचीत, जिसे आप भी सुनिए। हेलो। हेलो। नमस्कार सर। नमस्कार जी सर, मैं पत्रकार तेजस्विता बोल रही हूँ। आपका हाथरस केस में आपका पक्ष जानना था सर मुझे। मैं खबर लिख रही थी तो आपका पक्ष चाहिए था मुझे। डिफेंस करूंगा जी सर, तो आप फिलहाल में, जैसा कि पिछले बार हुआ था कि निर्भया केस में आपके विपक्ष में, सर मेरी आवाज आ रही है क्या आपको? आवाज आ रही, पूरी तरह आ रही। जी सर, तो आपके विपक्ष में उस समय सीमा कुशवाहा थी और इस बार भी आपका सामना हमारे विपक्ष में ऐसा नहीं था, आपको गलत इंटरप्रेट हो रहा है। हमारे विपक्ष में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया थे, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया थे, तुषार मेहता थे। जी, तो सर आपका फिर से तो लूथरा साहब थे। स्टेट होता है, आपको थोड़ा सा करेक्ट करिए अपने को। स्टेट के केसों में स्टेट होता है जी। जब स्टेट केसेस होते हैं ना पुलिस के द्वारा रजिस्टर्ड, उनमें स्टेट होता है जी। निर्भया ट्रस्ट, ज्योति ट्रस्ट उसको चलाती हैं, तो इसलिए उनके साथ होती हैं। लीगल प्रोसेस में तो सॉलिसिटर जनरल और ये सब होते हैं ना, अटॉर्नी जनरल। आपने देखा नहीं, तुषार मेहता जी आर्गूमेंट कर रहे हैं, वो आ रहे हैं, लूथरा जी, सिद्धार्थ लूथरा जी आ रहे हैं दिल्ली सरकार की तरफ से, के वेणुगोपाल साहब आ रहे हैं, ऐसे सब होते हैं। जी सर, हमारा सरकार से है ना। तो सर इस बार भी सीमा कुशवाहा आपके विपक्ष आपका सामना उन्हीं से होने वाला है। तो हमारा सामना उत्तर प्रदेश पुलिस के जो वकील हैं, जो हाथरस में वकील हैं, सीबीआई के स्पेशल वकील हैं, स्पेशल लॉ ऑफिसर हैं, एडिशनल अटॉर्नी जनरल हैं, उनसे होने वाला है। ठीक है सर, तो आपने ये केस लिया है ये बोल के कि SC/ST जो कानून है उसका गलत दुरुपयोग हो रहा है। मैंने नहीं बोल के लिया। मानवेंद्र सिंह का जो बयान है उसमें यही है कि आप उनके वकील हैं और उनका यही कहना है कि SC/ST कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है और हमारे तरफ से वकील जो है वो उन्हें लगता होगा। वो अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, 3 बार सांसद रहे, उनको अनुभव होगा। तो सर क्या आपको ये नहीं लग रहा है कि वो जो केस है वो राजपूतों के खिलाफ है, वो भी राजपूत हैं और आप भी ऊंची जाति से ही बिलोंग करते हैं, तो आपका एक लीनिंग हो जाएगा? नहीं, मेरा दोष, मैं कहाँ पैदा हुआ हूँ, मेरा दोष नहीं है। मैं किस जाति में पैदा हुआ हूँ, मेरा दोष नहीं है। मैं पैदा हुआ हूँ, वकालत कर रहा हूँ। मैं वकालत में जाति, क्षेत्र, धर्म, संप्रदाय, भाषा नहीं देखता हूँ। मैं अपने क्लाइंट को देखता हूँ सिर्फ। सर पिछले केस में भी निर्भया के केस में आप जो एक्यूज्ड फैमिली थी उनके तरफ से थे, लेकिन उन्होंने केस हार गया था और बाद में जाके सब जाति के थे जी, लेकिन ये बाद में जाके पता चला कि उन्होंने वो गलत थे उस केस में। तो दलित थे, सब थे उसमें। तो क्या आपको लगता है कि आप जिसके उस समय पक्ष में थे वो गलत थे और उन्हें न्याय मिल गया होता तो ये निर्भया के साथ गलत होता? ये चीज यहाँ पे भी हो सकती है? फांसी में ये कह रहा था कि फांसी देने से अगर देश में बलात्कार और हत्याएं रुकती हों तो फांसी दे दो। फांसी दे दी। क्या बलात्कार, हत्याएं रुकी? नहीं रुकी ना। तो सर इसका अगर आप जैसा बोल रहे हैं कि फांसी देने से रुक सकती हैं, तो आप क्या बताना चाहते हैं कि किस तरीके से इसका रोकथाम किया जा सकता है? वो बहुत बड़ी विस्तार की बात है, बड़ी विस्तृत चर्चा है।
आपको एजुकेशन से चलना पड़ेगा। बचपन में जो एजुकेशन होती ना, 4th 5th 9th 10th 12th, उससे चलना पड़ेगा। उसमें आपको अपना ऐसा बच्चा संस्कारित बना देना पड़ेगा जो आगे बलात्कारी नहीं, रक्षक बने। हर माँ बहन बेटी का बाहर रक्षक बने, भक्षक नहीं, रक्षक बने। ये बनाना पड़ेगा आपको। जी सर, तो ये SC/ST का जो केस है उसका दुरुपयोग के बारे में आप सर कुछ बता सकते हो, जो हाथरस में फिलहाल बोला जा रहा है कि हो रहा है? पहले कहा गया प्यार था दोनों में, जी। तो प्यार के समय तो SC/ST नहीं कहा गया कि प्यार है। बाद में मारपीट होती है, भाई मारता है अपनी बहन को, तो SC/ST लगा दिया जाता है। ओके। इसलिए दुरुपयोग हो रहा है। और लोग ये कह भी है रहे हैं, कि आपकी मीडिया कह रही, लोग कह रहे हैं, आप कह रहे हैं, मीडिया कह रही, जनता कह रही, गांव के लोग कह रहे हैं, उनके परिवार के लोग कह रहे हैं, यही सभी कह रहे हैं। जी सर, और इसीलिए आगे हमें आपका आएगी, पक्ष इन्वेस्टिगेशन आएगी, उसमें पता चलेगा। जी सर, इसीलिए मुझे आपका पक्ष भी जानना था। और ये भी बात आ रही थी कि उनकी काफी पुरानी रंजिश थी दोनों परिवार की। जी। अच्छा। तो ये सर अभी मामला क्या है फिलहाल? आपके सोच से ये मामला क्या है? जब आएगा, अब हमारे पास अब आगे देखेंगे क्या क्या फैक्ट हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट है। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को इन्वेस्टिगेशन करने दीजिए। जी। उससे पहले ब्रेक करना, ब्रेकिंग न्यूज देना, ये जल्दबाजी है। राजनीति करना, हाथरस को पिकनिक स्पॉट बनाना और न्यूज चैनल के द्वारा करोड़ों रुपए के लेन देन करके और सरकार को गिराने का प्रयास करना, ये सब कहाँ की क्या राजनीति है? राजनीति केस में कहां से घुस जाती है? ट्रायल होने दो, अच्छी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी करे, अब CBI जांच करेगी, वो अच्छा सब कुछ हो, चार्जशीट हो, ट्रायल हो, सजा हो, बरी हो, जो भी हो। लेकिन इसमें ये सोचने लगना कि हम इस केस से 2022 का चुनाव पलट देंगे, ठीक उसी तरह जैसे शीला दीक्षित जी 15 साल रही और उसके बाद निर्भया केस से सरकार बदल गई। ये ऐसा अब नहीं होने वाला। जी सर, तो आपका मतलब फिलहाल निशाना राहुल गांधी पे है? मेरा किसी पे कोई निशाना नहीं, या निशाने लगाने आपके काम है। हमारा काम तो अपने क्लाइंट की पैरवी करना है। जी सर, सिर्फ और सिर्फ। जी सर, इस समय बात करने के लिए धन्यवाद और माफी चाहूंगी कि इतने रात को कॉल किया आपके। धन्यवाद सर। आरोपियों की वकालत के लिए अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने AP सिंह को वकील नियुक्त किया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे राजा मानवेंद्र सिंह ने हाथरस के आरोपियों का केस AP सिंह को लड़ने को कहा। जारी किए गए एक पत्र में मानवेंद्र सिंह ने AP सिंह को वकील नियुक्त करने की बात कही। पत्र में कहा गया कि पैसे इकट्ठा कर अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा वकील AP सिंह की फीस भरेगी। देखने वाली बात यह है कि आगे क्या रुख होगा वकील AP सिंह का जब केस की होगी सुनवाई। ऐसे ही और अपडेट्स के लिए हमारा चैनल जल्द सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।